हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, मैंने GS1 और GS2 के ना आपको UPPSC का डिटेल्ड सिलेबस बता दिया था जो PDF फॉर्मेट में था। आज मैं आपको यही ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड करके वही वाला यानी कि 1 और 2 मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पूरा स्टार्टिंग में हिंदी में है। तो मैंने ना इससे पहले आपको GS1, ये GS1 एंड GS2 मैंने यहाँ पर आपको ये डिस्क्राइब कर दिया था। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम GS3 कौन सा GS3 सिलेबस को यहाँ पर करेंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर GS3 सिलेबस को कवर करना। ये देखिए, ये रहा आपका GS3 सिलेबस। तो फर्स्टली इसका मेन सब्जेक्ट आप समझेंगे जो ये UPSC मेंस के लिए है। देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है इसी में से प्रीलिम्स का भी आता है। प्रीलिम्स का थोड़ा सा बस कम सिलेबस है। तो फर्स्टली दिस इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परसुएट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये देखिए, ये जनरल स्टडी थर्ड का मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ इंडियन इकोनॉमी। क्या है इंडियन इकोनॉमी, वही रोल ऑफ नीति आयोग पूछे हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछे हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपका ये इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर पूछा है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपका एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट बजट के बारे में है, यानी कि आपको इससे प्रीवियस ईयर का और जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल का बजट आपको तैयार करके जाना है। ये भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन, ये आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ही आता है। ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमी का ही पार्ट है। नंबर 5 इज़ इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। तो ये क्या है, ये भी आपका इकोनॉमिक के पार्ट है, जिसमें MSP, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जैसे देते हैं ना, ये योजनाएं चल रही हैं लोगों को फ्री में या सब्सिडाइज रेट पर अनाज वगैरह देने की। टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो ये भी क्या किसका पार्ट है आपका, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, कौन सा, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म्स, ये आप एक बार को ना 11th क्लास की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप NCERT की वो बुक ज़रूर चेक करें, बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको सारा ये मिल जाएगा। नंबर 8 इज़ इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ये भी आपका उसी बुक में मिल जाएगा NCERT की में। बाकी आप जो मेन है स्टैंडर्ड बुक में से कवर कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ तक आपका पूरा 1 से लेके 10 तक क्या है, 1 से लेके 10 तक आपका इंडियन इकोनॉमी है। क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। और इसके बाद 11 क्या, इसके बाद हम देखेंगे 11। तो 11 में आपका 10 में आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 में। और 11 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी की क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र होती है, इनके क्रिटिकल यूज़ क्या हैं टेक्नोलॉजी के, ये है 11 में। इसके बाद 12 में हम समझेंगे, अब देखो मैंने आपको नंबर 11 बताया था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद नंबर 12 देखेंगे, दैट इज़ अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर आप पूरा ICT पढ़ेंगे। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही आ जाता है। इसके बाद क्या शुरू होता है, नंबर 13 से आप देखें तो नंबर 13 से जो आपका सब्जेक्ट शुरू होता है दैट इज़ एनवायरनमेंट। क्या है, एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सारा कुछ आप एनवायरनमेंट, ये आप शंकर IAS की बुक से या किसी भी मैगजीन से कर सकते हैं अगर आपको वो बुक बल्कि लगती है, वरना अगर आपके पास है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए उसी से। इसके बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट, दैट इज़ डिज़ास्टर एज आ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस। इसका मतलब ये आप यहाँ पे डिजास्टर पढ़ेंगे और 15 में आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होती है, कॉजेज़ क्या हैं, तो किस तरीके से कोई युद्ध हो उसको रोका जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, लोग कैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 16 इज़ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी
चैलेंजेस क्या है, इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी होता है। नंबर 70 रोल काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो भी ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी में ही आ जाता है। इसके बाद इश्यूज़ नंबर 18 पर है, इश्यूज़ इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब भी किस में आता है, ये सब भी आपका किस में आता है, ये आता है आपका एग्रीकल्चर में। तो ये आपका मोटा मोटा अगर हम बात करें तो GS3 जो आपका सब्जेक्ट है, कौन सा, GS3 जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। क्या है ये है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ये है एनवायरनमेंट के बारे में, और ये है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और ये है आपका एग्रीकल्चर के बारे में, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स डिपेंड कर इस पे हो, और इसमें आपको थोड़ी सी देखिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ये सब्जेक्ट हार्ड वर्क मांगता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सारी की सारी टर्म क्या हो जाती हैं, टेक्निकल हो जाती हैं, जो आपने डेली लाइफ में थोड़ी कम फिर भी उससे कम जूझे होंगे। वैसे इकोनॉमी में तो सभी जूझते हैं। इसके बाद चलिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या GS4, क्या GS4 आपको स्टार्ट हम करते हैं इसमें, 1 सेकेंड। तो ये देखिए ये है GS4। तो GS4 क्या होता है सब्जेक्ट, GS4 इज़ एथिक्स। क्या होता है GS4, एथिक्स। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं GS4 में हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में। तो ये पूरा का पूरा एथिक्स का है। इसमें केस स्टडी आती है, 2 पार्ट में एथिक्स डिवाइड होता है। 1 इज़ इसमें आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सिविल सर्वेंट को होना चाहिए, फिलोसफर मोरल थिंकर्स के बारे में। और सेकंड आप क्या पढ़ेंगे इसमें, केस स्टडी, कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ रही हो, धर्म संकट आ रहा हो, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो ये आपका इसमें मेन चीज़ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में क्या रिलेशन है, पब्लिक और सिविल सर्विसेज को कैसे एथिकल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, गवर्नेंस किस तरीके से होना चाहिए एथिकल, और केस स्टडी। तो ये है आपका जनरल स्टडी 4 दैट इज़ अबाउट द एथिक्स। तो ये जो मेरी वीडियो है ये GS3 और GS4 की है। GS1 और GS2 का इसी तरीके से मैंने PDF में सिलेबस पूरा डिस्कस किया हुआ है। इसे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। और यहीं पर मैं एंड करती हूँ। GS5 और GS6 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट रख रही हूँ, अंडर 10 मिनट। तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।